अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तन्किहा ज़ौजन गैरह। अब तक हमने पिछले सबक में आपको बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले तो तलाक़ देने से मना फरमाया कि जिसके बारे में हमने आपको मुख्तसर बताया था कि अगर मियाँ बीवी में ना बनती हो तो अगर बीवी अच्छी आदत की ना हो, अच्छे अखलाक की ना हो, तो उसका एक तरीक़ा यह है कि पहले उसको समझाया जाए कि अपनी गलती से बाज़ आ जाए। अगर वो बाज़ ना आए फिर भी फ़ौरन तलाक़ नहीं देना है, उसको अलहदा कर देना है, उसके सोने की जगह उसका बिस्तर अलग कर देना है। शायद उसको तब अकल आ जाए, तब वो उसको अकल ना आए तो तादीबन उसको तंबीह की जाए, उसको डांटा वगैरह जाए, थोड़ी सी सख्ती उसके साथ की जाए। फिर भी वो नहीं मानती तो घर वालों को बुलाया जाए, पंचायत बिठाई जाए, फिर जो फ़ैसला होता है फिर फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह। फिर अगर पंच के लोग ये देख लें और तय हो जाए ये बात कि ये लोग अपने आपस में जो है अल्लाह के हुकूक़ को कायम नहीं कर सकते, निभाह नहीं कर सकते, फरमाया फ़ला जुनाहा अलैहिमा फ़ीमा इफ्तदत बिह। तो फिर कोई इसमें हरज नहीं है। जब बीवी गलत है और शौहर सही है, शौहर तलाक़ नहीं देना चाहता, बीवी तलाक़ लेना चाहती है, तो शौहर माली मुआवजा लेकर तलाक़ दे दे, इसकी इजाज़त है। या इसी तरह शौहर अपनी जगह सही है, बीवी तलाक़ लेना चाहती है, शौहर में कोई ख़राबी नहीं है। एक दो सूरत है, एक तो ये कि बीवी बद अखलाक है, शौहर सही है और शौहर तलाक़ देना चाहता है मजबूरी में क्योंकि वो सुधरती नहीं है, तो इस सूरत में भी है। और इसी तरह दूसरी सूरत ये है कि शौहर तलाक़ नहीं देना चाहता, बीवी तलाक़ देना चाहती है, लेकिन गलती बीवी ही की है, तो शौहर को इजाज़त है कि उसने मेहर वगैरह जो दिया था वो वापस ले सकता है। लेकिन अगर शौहर गलती पर है, शौहर तलाक़ देता है, तो फिर कोई माली मुआवजा नहीं लेगा, वो उसको कुछ भी वापस उसका नहीं मिलेगा जो मेहर उसने दे दिया है। इससे ये पता चलता है कि शादी के बाद फ़ौरन मेहर अदा कर देना चाहिए। हमारे यहाँ का मिजाज ऐसा है कि इंसान मर जाता है और मेहर नहीं देता, ये काफ़ी जगह देखा गया। हालांकि मामला ये है, उसूल ये है कि निकाह के बाद सबसे पहले उसकी बीवी को अपना जो है अपनी बीवी को इंसान उसका मेहर अदा कर दे, उसका हक़ देना चाहिए। और खुदा न करे अगर किसी का मेहर देने का इरादा नहीं है, सिर्फ उसने बांध लिया, तय कर लिया भाई मेहर तय हो गया और ज़िंदगी में इरादा ही नहीं रखता मेहर देने का, तो फिर वो अपनी बीवी के साथ ज़िना के गुनाह में मुलव्विस है। फिर जो वो अमल अपनी बीवी के साथ करता है वो उसके लिए हलाल नहीं है, अगर उसके दिल में ये इरादा है कि मेहर नहीं दूंगा। बहरहाल आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ से जो आयत जो हमने पढ़ी तिलावत की, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया फिर अगर शौहर तीसरी तलाक़ दे दे। तीसरी का तर्जुमा इसलिए क्या, पीछे दो गुजर गई, अत्तलाक़ु मर्रतान, दो मरतबा तलाक़, फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान, दो तलाक़ देने में ऑप्शन है कि अगर चाहे तो रोके रखे और अगर चाहे तो छोड़ दे। फरमाया इसीलिए फरमाया फ़इन तल्लक़हा, फिर उसने उसको तलाक़ दे दी यानी तीसरी तलाक़ दे दी, फ़ला तहिल्लु लहू मिन बाद, तो बीवी उसके लिए कभी भी हलाल नहीं हो सकती अब किसी भी सूरत में। फ़ला तहिल्लु लहू मिन बाद यानी अब वो उस बीवी से निकाह नहीं कर सकता किसी भी तरह। अब एक सवाल था किसी भी तरह नहीं कर सकता, तो आगे बता दिया हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, यहाँ तक कि वो किसी और शौहर से जो है निकाह कर ले, उसके साथ वो ज़िंदगी गुजारने लगे। फिर अगर ये देखा जाए कि वही पहले वाला शौहर अच्छा था दूसरे वाले के मुकाबले में, तो बीवी इससे तलाक़ ले ले, या दूसरा वाला शौहर तलाक़ दे दे, या दूसरा वाला शौहर मर जाए और फिर ये अगर चाहे अपने पहले वाले शौहर से निकाह कर ले, तो ये निकाह उससे हो सकता है, इसकी इजाज़त है, तब वो पहले वाले शौहर से निकाह कर सकती है। यानी अगर पहले वाले शौहर ने 3 तलाक़ें दे दी उसको कंप्लीट, तो ये कभी भी इसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकती। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि इसमें ये किसी से निकाह करे और उसके साथ रहती रहे, अगर पसंद ना आए या वो तलाक़ दे दे या कभी मर जाए वो, फिर इद्दत गुजार के इसके निकाह में आ सकती है। इस प्रोसेस को हलाला कहते हैं। हलाला क्यों कहते हैं, यानी ये बीवी इसके लिए हलाल हो जाती है। फरमाया ना फ़ला तहिल्लु लह, कि ये इसके लिए हलाल नहीं है कभी भी। लेकिन ये जो प्रोसेस जो चल गया कि इसने इससे निकाह कर लिया, फिर रह रहे थे, पसंद नहीं आया, दोनों में अनबन हुई, निभा नहीं हो सका, या ये मर गया, तो इस वजह से ये जो प्रोसेस बीच में गुजरा इसको बोलते हैं हलाला। लेकिन लोगों ने हलाला को लेकर बदनाम किया हुआ और एक गंदी चीज़ जो है ईजाद की हुई है, वो नहीं करना चाहिए। जैसे लोग एग्रीमेंट करते हैं कि किसी ने तलाक़ दे दिया, अब एग्रीमेंट पर निकाह हो रहा है कि भाई मैं बीवी के इससे निकाह करूँगा, और या तो किसी शौहर उसका कह रहा है कि तुम मेरी बीवी से निकाह कर लो जिसको मैं तलाक़ दे चुका हूँ, और एक दो दिन इसके साथ गुजारेगा, फिर वो उसको तलाक़ देगा। तो इस एग्रीमेंट पर जो निकाह होता है ये बिल्कुल इस पर लानत फरमाई। हदीस शरीफ के अंदर फरमाया लाअनल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लिला लह, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लानत फरमाते हैं उस शख्स पर भी जो हलाला करता है, यानी हलाल करता है। लाअनल्लाहुल मुहल्लिला, जो हलाल करता है, वल मुहल्लिला लहू, और जिसके लिए हलाल किया जाए, यानी बीवी। इस फ़ैल के ज़रिए से मैंने बताया कि ये जो प्रोसेस बीच में होता है कि अगर औरत का निकाह किसी दूसरे से हो जाए फिर वो रह रही है वगैरह, तो ये प्रोसेस हलाला कहलाता है, इससे बीवी उसके लिए हलाल हो जाती है। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट पर ये काम करता है कि बीवी को हलाल करेगा इस कंडीशन पर, यानी मैं इससे निकाह करेगा, 2 दिन 3 दिन साथ में रहेगा, फिर उसको तलाक़ देगा, तो ऐसे शख्स पर लानत फरमाई है। ये प्रोसेस जो है नहीं करना चाहिए, इंतहाई बुरा काम है।
ऐसे एग्रीमेंट पर करना कि शौहर और बीवी सबको पता हो और करने वाला भी निकाह इसी शर्त पे करे कि उसे मालूम है 1-2 दिन में रहूँगा और छोड़ दूंगा। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, हदीस शरीफ के अंदर अगरचे लानत है, लेकिन वहाँ क्या फरमाया, लाअनल्लाहुल मुहल्लिला, हलाल करने वाला, वल मुहल्लिला लहू, जिसके लिए हलाल किया जाए। तो इससे भी ये पता चलता है अगरचे ये बुरा अमल है, लेकिन इससे क्या हो जाता है, इससे वो वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है जो एक बताया कि वो प्रोसेस जो है इससे हो जाता है। जैसे कि किसी का कत्ल करना ये बुरा है, किसी को छुरी आपने मारी, उसको कत्ल कर दिया, ये बुरा है, लेकिन छुरी मार दी तो मर जाएगा, ये बात है। ऐसा नहीं है कि भाई कत्ल करना बुरा है तो आप छुरी मारेंगे तो मरेगा नहीं, मर तो जाएगा। तो ऐसे ही ये हलाला करना ये बुरा फ़ैल है, इस पर लानत है। शौहर पर, साबिका शौहर पर भी लानत होती है, और जो दूसरा इस एग्रीमेंट पर निकाह करता है उस पर भी लानत होती है अल्लाह की तरफ से। लेकिन क्योंकि वो वाला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो फिर जो है इसके लिए बीवी हलाल हो जाती है। अब अगर ये तलाक दे दे तो ये बीवी इसके लिए हलाल है। अब यहाँ लोगों में बहुत सारे एतराज़ सवाल जवाब होते हैं, उसका मुख्तसर सवाल का जवाब ही अल्लाह ताला ने इस चीज़ को इसलिए रखा ताकि साबिका शौहर को नसीहत हासिल हो। और अगर लोग ये सोचें कि भाई बीवी, इसमें तो बीवी के ऊपर जुल्म है, तो फिर बीवी बेवकूफ़ है, क्यों एग्रीमेंट पर उससे निकाह कर रही है, क्यों एग्रीमेंट पर निकाह कर रही है। अगर आपको ये शुबा पैदा होता है कि जुल्म औरत के साथ है, यहाँ तो बात यह है कि बेगैरत मर्द है कि उसकी बीवी किसी दूसरे के पास जा रही है तो उसको सज़ा दी जा रही है, बेगैरती तुम्हारी। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट पर कर रहा है तो एग्रीमेंट में बीवी क्यों राज़ी हो रही है, बगैर रजामंदी के तो निकाह होगा नहीं दूसरा वाला भी। तो क्यों वो इस एग्रीमेंट पर राज़ी है कि किसी मर्द के साथ 2-3 दिन गुजारे, वो किसी अच्छे मर्द को तलाश करे, उससे निकाह करे, क्यों नहीं कर लेती। तो ये तो खामखा, अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा, यहाँ कहीं भी नहीं लिखा कि 2-3 दिन के एग्रीमेंट पर निकाह किया जाए, ना हदीस शरीफ के अंदर आया कि 2-3 दिन के एग्रीमेंट पर निकाह किया जाए। उस पर तो लानत फरमाएगी कि अगर एक एग्रीमेंट पर कोई लानत कर निकाह करता है। यहाँ ये फरमाया कि दूसरे से निकाह कर ले, बस ये ऑप्शन है। लेकिन ये फरमा दिया गया इत्तेफाक से अगर दूसरा वाला शौहर बुरा निकल आया, इससे भी बुरा निकल आया, तो क्या करे औरत, फिर इसके पास ही पड़े रहे, ज़िंदगी सड़ाती रहे अपनी। नहीं, फरमाया अगर इसने इससे निकाह कर लिया और पता चला कि दूसरा वाला उससे भी बुरा है, तो फिर ये क्या करे, इससे तलाक लेके पहले वाले के पास जाना चाहे तो जा सकती है। अगर आप इसको इस्लाह की नीयत से और सही नीयत से कुरान करीम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, ये हलाला वाला प्रोसेस ये ना बीवी के लिए जुल्म है ना शौहर के लिए जुल्म है, बल्कि एक सबक है। भाई तुम तलाक क्यों दे रहे हो, 3 मना किया, पहले तो एक भी मत दो, नहीं माने 1 दे दी, 2 दे दी, मना किया कि 2 ही देना, 2 से ज़्यादा मत देना अगर ज़्यादा ही परेशानी हो रही है तो। लेकिन नहीं जी 3 देंगे, तो 3 दे दी, फिर झेलो, बर्दाश्त करो। फिर इसके लिए कहा कि तुम्हारे लिए बेगैरती, अगर 3 तलाक दे तो तुम्हें सज़ा भी तो मिलना चाहिए। फिर सज़ा तुम्हारी है कि तुम्हारी बीवी किसी और के पास जाएगी तो तुम्हारी ये सज़ा है। अब अगर ये सवाल है कि भाई बीवी पर जुल्म है, बीवी किसी के पास जा रही है, तो फिर जवाब में फिर उसका रिपीट कर रहा हूँ, तो बीवी क्यों जा रही है, मना कर देना। ऐसे बदबख्त के लिए क्यों अब किसी और के साथ निकाह कर रही है एग्रीमेंट पर, किसी अच्छे इंसान के पास जाए, उससे निकाह करे, उसके साथ ज़िंदगी गुजारे, कुरान कहीं भी नहीं कहता कि। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि दोनों ने गलती कर ली, दोनों से पछतावा हुआ, इसने तलाक दे दी, ये भी पछता रहा, बीवी को तलाक हुई, ये भी पछता रही है, अब उसने निकाह कर लिया दूसरे वाले से, पता चला इससे तो पहले ही वाला बेहतर था, पहले वाले के पास रह ले, तो अगर वो आना चाहे तो ऑप्शन मौजूद है, आ सकती है। तो आप देखें ना, इसको केस में बंदों के लिए रहमत है। अगर बीवी देख रही है तो कम वक्त उससे भी बुरा है। अब अगर इससे तलाक लगे किसी तीसरे शादी करूँ तो पता चले ये उससे भी बुरा निकला, फिर क्या होगा। मैं इस पर आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, और आपका एक मशहूर वाक़या है। एक ग़ुलाम था, वो एक आका के पास रहता था, तो उसने एक मतलब उसका जो मालिक था वो क्या करता था उसके लिए कि उसको खाने के लिए बहुत कम देता था, यानी रोटी खाता था, भूसी उसको खिलाता था, रोटी खाता था, भूसी उसको खिलाता था। तो उसने दुआ करा, उन्होंने एक आलिम से जो भी उस वक्त में अल्लाह वाले, तो उनसे कहा कि अल्लाह से मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरा मालिक तब्दील कर दे। उन्होंने दुआ की, अगर उसकी दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने उसका मालिक तब्दील कर दिया। इसने उस अपने ग़ुलाम को बेच दिया, वो दूसरे के पास चला गया। दूसरे के पास पहुंचा, वो बदबख्त ऐसा निकला कि वो खुद भूसा खाता था और इसको भूखा रखता था, अब ये बड़ा परेशान कि जैसे वहाँ तो खाने को भूसा मिल रहा था, या तो उससे भी लाले पड़े, जो बचा कुचा खाना वो भी नहीं देता, ये कहीं से ज़िंदगी बस गुजर रही है। फिर दुआ की कि अल्लाह ताला से दुआ करो कि मेरा मालिक बदल दे। फिर दुआ की, दुआ कबूल हो गई। अब क्या हुआ कि जो दूसरा वाला था कि पहले वाला अच्छा ग़िज़ा खाता था और इसको भूसा खिलाता था, दूसरा वाला मिला वो भूसा खाता था, इसको भूखा रखता था। तीसरा वाला उससे भी कर रहा, वो कभी खाता था कभी भूखा रहता था और इसकी तो फिक्र ही नहीं उसे। अब ये भूख में तड़प रहा है, मर रहा है। और इंतहाई है कि पहला वाला जो था वो इसके हाथ में दिया, जो है वो जिसको बोलते हैं चिराग, वो पहला वाला इसके हाथ में चिराग रखा करता था, दूसरा वाला इसके सर पे चिराग रखने लगा, और तीसरे वाला तो उसने तो और ज़्यादा जुल्म किए। तो फिर अल्लाह से दुआ करने का, तो पहले वाला, इससे तो पहले ही वाला बेहतर था। वाक़या मैंने बचपन में पढ़ा था किताबों के अंदर, दरस निज़ामी में ये वाक़या मौजूद है। अब सही से ध्यान नहीं है, लेकिन बताना मकसद ये है कि अगर बीवी को पहले वाले ने तलाक दे दिया, वो दूसरे वाले से निकाह करेगी, लेकिन दूसरा वाला बदबख्त निकला, फिर उसको डर है कि तीसरा वाला कहीं इससे ज़्यादा बदबख्त निकला, तो इससे तो पहले ही वाला बेहतर था। तो एक ऑप्शन मौजूद है। अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। किसी भी चीज़ को जानने के लिए
उसको सही और कंप्लीट तरीके से आप पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा ये चीज़ गलत नहीं है बल्कि सही है। लेकिन आप इसको दूसरे नज़रिए से दूसरे पैरा से देखेंगे तो फिर वो चीज़ गलत नज़र आती है, सही नज़र नहीं आती। बहरहाल ये, लेकिन फिर भी अगर किसी के जहन में सवाल है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जो है उसके बारे में अच्छी तरह से और समझाया जाएगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया, वक्त कम है, लेकिन फिर भी मैंने वक्त को देखते हुए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। फरमाया फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाह अलैहिमा अन यतराजा इन दन्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह। फिर उसने दूसरे वाले से निकाह कर लिया। फिर फरमाया फ़इन तल्लक़हा, उसने भी तलाक दे दी, फरमाया फ़ला जुनाह अलैहिमा, तो इन दोनों पर, यानी पहला वाला शौहर और ये बीवी, इन दोनों पर कोई गुनाह नहीं है। अन यतराजा, और ये अगर ये रुजू करना चाहें कि भाई इससे दोबारा निकाह कर लिया जाए, इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह, अगर ये चाहें भाई इससे तो पहले वाला बढ़िया था, पहले वाले से निकाह मुमकिन है, हम अल्लाह की हुदूद की पासदारी कर सकेंगे, तो फिर क्या करें, इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह, अगर चाहे तो फिर ये क्या है, रह सकते हैं। ये ऑप्शन है, अच्छी तरह से पढ़ा करें। फरमाया वतिल्का हुदूदुल्लाह युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून, फरमाया ये अल्लाह की हुदूद हैं। ये क्या है, अल्लाह ताला की हुदूद, अल्लाह ताला के क़वानीन है। किस किस के लिए, फरमाया जो उन लोगों के लिए अल्लाह वाज़े कर रहा है जो लोग समझ रखते हैं। ये अल्लाह की हुदूद अल्लाह ताला ने किन लोगों के लिए वाज़े कर रखे हैं, किन लोगों के लिए अल्लाह वाज़े करता है, जो समझ रखते हैं, जो जानते हैं, जो समझबूझ का इस्तेमाल करते हैं। लिक़ौमिन यअलमून, जो समझ रखते हैं, उनके लिए क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे लोगों के लिए कानून को वाज़े करके बनाया है। तो ये जो प्रोसेस है इसको लोग गलत तरीके से, गलत पैराए में समझते हैं। अब किसी को बताया जाए कि भाई हलाला क्या है, हलाला का मतलब ये है कि एक शौहर तलाक दे दे, दूसरा वाला कोई दूसरा आदमी उससे 1-2 दिन के लिए निकाह कर ले तो बीवी हलाल हो जाती है, फिर तीसरे वाले के पास चली जाती है। अगर कोई 3 तलाक दे दे तो फिर आदमी कहेगा वाकई लानती चीज़ है। नहीं है, आप इसको सही से पढ़ें फिर आपके समझ आएगा। फरमाया वैदा, ये तो प्रोसेस मैंने आपको बताया एग्रीमेंट वाला बिल्कुल जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। फरमाया वैदा तल्लक़्तुमुन्निसा फ़बलग़ना अजलहुन्ना फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़िन औ सर्रिहूहुन्ना बिमारूफ़। अब एक बात बता दी, किसी ने पहले बताया कि 3 तलाक, 2 तलाक तक तो ऑप्शन है, 2 तलाक आदमी अगर दे देता है तो बीवी को रख सकता है दोबारा, 3 तलाक दे दी तो नहीं रख सकता। कंडीशन क्या बता दी कि इस कंडीशन में रख सकता है। लेकिन अगर किसी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, तो जो मैंने पहले वाले सबक में बताया था कि ज़माने जाहिलियत में रस्म थी कि अपनी बीवी को तलाक देते थे, जब वो रजत गुजारती थी तो रजत के दिन जैसे ही कंप्लीट होने को आते थे उसे बैग ले लिया करते थे, तो इस तरह वो अजीरन उसकी ज़िंदगी बन जाती। डिटेल आप उसी में सबक में सुन लें पुराने वाले में। फरमाया और जब तुमने औरतों को तलाक दे दी हो और वो अपनी इद्दत के करीब पहुंच जाएं तो या तो उनको भलाई के साथ अपनी ज़ौजियत में रोक रखो या उन्हें भलाई के साथ छोड़ दो। ये जो उस रस्म को, उस उनका बुरा जो तरीक़ा था उससे तंबीह की जा रही है, नहीं ऐसी हरकत मत करो। फरमाया वला तुमसिकूहुन्ना ज़िरारन लितअतदू, और उन्हें सताने की खातिर इसलिए रोक कर न रखो कि उन पर जुल्म कर सको, जैसा कि ज़माना जाहिलियत में करते थे। डिटेल पिछले वाले सबक में मौजूद है। फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लम नफ़्सा, और जो शख्स ऐसा करेगा वो खुद अपनी जान पर जुल्म करेगा। यानी जो बीवी के साथ ऐसा जुल्म करेगा, किस पर जुल्म करेगा, अपनी जान पर। बीवी अपने कितने दिन जुल्म सहलेगी, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, एक ना एक दिन उसको मौत आनी है। और फिर ये क्या होगा, जब इसको सज़ा मिलेगी इसको वहाँ मौत नहीं आएगी क़यामत के दिन, फिर अपनी सज़ा भुगतेगा। फरमाया वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा, और अल्लाह की आयतों को मजाक मत बनाओ। यानी अल्लाह ने जो कानून वदा किए हैं, जो अल्लाह ने आयतें आप पर नाजिल की हैं, इनके साथ खिलवाड़ और मजाक न करो। कि अल्लाह ने आपको ऑप्शन दिया था कि भाई आपने एक तलाक दे दी तो ऐसा नहीं बीवी आपके लिए हमेशा हमेशा की निकल जाएगी। ऑप्शन था भाई रजात कर लो, अगर आपने तलाक रजी दी है तो इद्दत के दौरान रजात कर लो, या इद्दत गुजर जाए तो फिर निकाह कर लो। लेकिन अल्लाह ने यह जो ऑप्शन तुम्हें दिया रजत वाला, तो इसको खिलवाड़ ना बनाओ कि तलाक दो और रजत कर लो, तलाक दो और रजत कर लो। या तुम्हें जो कहा है कि शौहर को इख्तियार तलाक दे दे, तो ये मतलब इसका ये नहीं है कि तलाक देता रहे और आदमी तलाक के बाद भी बीवी को रखता रहे, खुद भी गुनाहगार बने, उसको भी गुनाहगार बनाए। बहुत सारी बातें इसके अंदर आती हैं। फरमाया वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यइज़ुकुम बिह, और तुम पर जो किताब और हिकमत की बातें तुम्हें नसीहत करने के लिए नाजिल की हैं उन्हें याद रखो। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इनाम किया बंदों के ऊपर, यानी कुरान उतारा, और क्या है अल्लाह की दूसरी नेमत किताब और हिकमत। वज़कुरू निअमतल्लाहि, फरमाया और तुम पर अल्लाह ने जो तुम पर इनाम फरमाया। वज़कुरू निअमतल्लाह, और अल्लाह ने तुम पर जो इनाम फरमाया उसे, और तुम पर जो किताब और हिकमत की बातें नसीहत के लिए तुम्हारे लिए नाजिल की उन्हें याद रखो। याद रखो यानी उन पर अमल करो। अब एक चीज़ यहाँ ये समझाना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताब कुरान अलग, हिकमत, यहाँ हिकमत से मुराद क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, ये हिकमत से मुराद है। अब फिर यहाँ पर एक चीज़ है वल हिकमति यइज़ुकुम बिह, भी हाँ है, जो लोग अरबी जानते हैं वो समझ लेंगे, इसको जो नहीं जानते कोई मसला नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर एक लफ्ज़ जो ज़मीर इस्तेमाल की वाहिद की, बिही,
बिहिमा नहीं फरमाया, बिहिमा यानी किताब और हिकमत अलग अलग नहीं फरमाया, बिही को लाकर दोनों को जमा कर दिया कि इनके ज़रिए जो है आप नसीहत हासिल करो। कि ये फरमाना चाहा कि कुरान और हदीस ये दोनों अलग अलग चीज़ नहीं, दोनों वही हैं, दोनों अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई बातें हैं। कोई भी बात ऐसी नहीं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताते खुद अपने आप ही कह दी हो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर। दोनों ही चीज़ें वही हैं, फ़र्क कितना है, कुछ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम बना दिया और कुछ है जो अहादीस बनकर रह गई। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह हर चीज़ को खूब खूब जानता है। इतनी सारी नसीहतें करने के बाद बार बार अल्लाह याद दिलाता है कि भूल मत जाना, मैं सब कुछ देख रहा हूँ और सब कुछ जान रहा हूँ, पकड़ हो जाएगी। फरमाया वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा फ़बलग़ना अजलहुन्ना फ़ला तअज़लूहुन्ना अन यन्किहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तराज़व बैनहुम बिलमारूफ़। अब यहाँ एक और बात नाजिल हो रही है, दूसरा मसला है। वो मसला क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और जब तुमने उन औरतों को तलाक दे दी हो और वो अपनी इद्दत को पहुँच जाएं तो ए मैके वालों उन्हें इस बात से मना ना करो कि वो अपने पहले शौहरों से दोबारा निकाह कर लें, बशर्ते वो भलाई के साथ एक दूसरे से राज़ी हो गए हों। यानी अगर शौहर ने एक तलाक दे दी, इद्दत गुजर गई, उसने रुजू नहीं किया, अब बीवी अगर चाहे एक तलाक के बाद दोबारा के अपने शौहर से निकाह कर लिया जाए तो मायके वाले अपनी अना और अपने झूठी शान के खातिर रोके नहीं बल्कि उसको निकाह करने दें। अगर औरत खुद चाहती है कि पहले वाले शौहर से ही निकाह करे, दूसरे से किसी और से ना करे। इसी तरह दो तलाक के बाद भी ऑप्शन मौजूद है, दो तलाक़ें पड़ गई, बीवी ये चाहती है कि भाई निकाह कर लें पहले वाले शौहर से ही, तो मायके वाले उसको ना रोका करें। ये आयत कब नाज़िल हुई? वाक़या इसका ये है, एक तो ये कि कानून सबके लिए है कि घर वालों को इख्तियार नहीं है कि वो उसको रोकें। अगर वो चाहती है कि वो निकाह करे अपने पहले शौहर से तो सिर्फ झूठी अना की खातिर बहन को मना नहीं करना, बेटी को मना नहीं करना कि नहीं तुझे ऐसे घर में अब दोबारा नहीं भेजेंगे, तो उसने तेरी कदर नहीं की। जब बीवी खुद समझ रही है, तुम थोड़ी उसको जानते हो जितना तुम्हारी बेटी अपने शौहर को जानती है, तो शायद उसे एहसास हुआ कि गलती जितनी शौहर की थी उतनी गलती मेरी भी थी, या उसे एहसास हुआ कि चलो गलतियाँ उसकी ही थी लेकिन मैं अब कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, या उसको एहसास हुआ कि शायद मेरी गलतियाँ ज़्यादा थी, मैं ऐसी गलतियाँ नहीं करूँगी। तो अगर उसको एनालाइज ही बात हो गई, वो चाहती है कि दोबारा अपने शौहर के पास चले जाए, तो माँ बाप या भाइयों को झूठी शान के साथ, झूठी शान और अपने झूठी अना की खातिर अपनी बहन या बेटी को नहीं रोकना चाहिए। यह आयत नाज़िल हुई थी उस वक्त जब हज़रत माक़िल, गालिबन यही नाम है साहबी का, जहन में अभी जो है कम्प्लीटली नहीं है लेकिन जहाँ तक मुझे यकीन है नाम यही है, हज़रत माक़िल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन का जो है उनके बहनों ने उनको तलाक दे दी थी। फिर कुछ दिन के बाद उनकी बहन ने ये चाहा, और जैसे कि उनकी बहन के तलाक के बाद और लोगों के भी निकाह आए, निकाह के पैगाम आए, लोगों ने निकाह का पैगाम दिया उनकी इद्दत कंप्लीट हो जाने के बाद, तो ऐसे ही उनके साबिका शौहर जिसने उनको तलाक दिया था, उनके साबिक शौहर जो थे उन्होंने भी जो है ऑफ़र किया था निकाह का, मैं चाहता हूं कि अपनी बीवी से दोबारा निकाह कर लूं। तो इस बात पर माक़िल की बहन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन राज़ी भी हो गई थी, तो उनके भाई ने मना किया कि नहीं तुम्हारा उससे निकाह बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर यह आयत नाज़िल हुई, तो जब यह आयत नाज़िल हुई तो उनको तंबीह हो गई, उन्होंने इजाज़त दे दी, फिर उनका निकाह उनसे हो गया और हंसी खुशी जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो मना किया गया कि अपनी झूठी अना की, अगर आपको वाकई लग रहा है कि बेटी गलती कर रही है, देखो दोनों बातें हैं। पहले मैंने ये कहा कि जितना वो अपने शौहर को जानती है उतना आप नहीं जानते, तो हो सकता है उसको एनालाइज, उसको पता हो कि गलतियाँ इसमें किसकी थी, कितनी ज़्यादा थी। दूसरी बात ये भी कि ऐसा भी हो सकता है कि लड़की नासमझ है और आप उसके बारे में यानी उसके शौहर के बारे में वो बातें जानते हैं जो शायद वो नहीं जानती, तो दोनों तरफ को देखकर जो है उसके मुताबिक फैसला लिया जाएगा। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया ज़ालिका युअज़ु बिही मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, इन बातों की नसीहत तुम में से उन लोगों को की जा रही है जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। यानी ये जो नसीहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की, किन लोगों को? फरमाया जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। एक बात मेरे जहन में हमेशा आती है, सोचता हूँ आप लोगों को बता दूँ, लेकिन इस आयत की वजह से मुझे याद आ गई, फिर आपको बताता हूँ, वैसे जहन से निकल जाती है। वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ फरमाया इन बातों की नसीहत तुम में से उन लोगों को की जा रही है। ज़ालिका युअज़ु बिही मन कान मिनकुम, तुम में से उन लोगों कौन? युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। अब इससे मैं आपके जहन में जो बहुत सारे सवालात आएंगे और जो बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स हैं जो बहुत सारे एतराज़ात करते हैं, उनका एक जवाब देना चाहूँगा कि जैसे लोग एतराज़ करते हैं कि इस्लाम में ये कानून, इस्लाम में ये सख्तियाँ, इस्लाम में ये, इस्लाम में वो वगैरह वगैरह, तो उन सारे एतराज़ का जवाब ये है कि इस्लाम में जो भी कानून है वो किसके लिए है? मुस्लिम के लिए। किसके लिए? मुस्लिम में ही वो लोग नहीं जो मुस्लिम घर में पैदा हुए तो मुस्लिम बन गए, वही एतराज़ करने लगे। अब जैसे कोई अपने आप को मुसलमान कहे, जैसे तस्लीमा नसरीन है, अब वो एतराज़ कर रही कुरान पर, तो ऐसे लोगों को मुसलमान नहीं कहते। ये लोग तो इनका तो कोई दीन धर्म है ही नहीं। मुसलमान किसे कहते हैं? जो कुरान और आखिरत पर, अल्लाह के रसूल पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान रखता है, जो कुरान को मानता है। जो मानता है कुरान उसके लिए वदा किया गया, जो नहीं मानता तो उससे कोई वो नहीं है, मत मानो, तुम्हारे लिए कुरान है। जो नॉन मुस्लिम है, जो कुरान पर ईमान ही नहीं रखते, उनका कुरान पर एतराज़ करना बनता नहीं है कि वो कुरान पर एतराज़ करें। जैसे मैं आपको एक दुनियावी एग्जाम्पल दूँ, जैसे मेरे मकतब में कुछ रूल्स हैं, कुछ कवानीन हैं। मान लो मैंने कोई एक सख्त रूल लगा दिया कि अगर बच्चा एक दिन की नमाज़ करेगा तो उसके घर वाले मुझे 1 लाख रुपये देंगे, सपोज़ करें आप, मैंने लगा दिया।
अगर बच्चा पढ़ने नहीं आएगा तो उसके घर वाले मुझे एक दिन का 1 लाख रुपए जो है जुर्माना देंगे, ये उनके लिए जुर्माना है। अब दूसरे मकतब वाले, दूसरे मदरसे वाले, दूसरे कॉलेज वाले एतराज़ करने लगे, यार मुफ्ती साहब ने बहुत ख़तरनाक जो है रूल पास किया अपने मकतब के अंदर, ऐसे तो घर वाले बर्बाद हो जाएंगे। तो उनका एतराज़ नहीं बनता, भाई तुम्हारे लिए है ही कब, तुम क्यों परेशान हो, तुम्हारे मकतब के तुम्हारे बच्चे तो मेरे पास नहीं पढ़ते ना, या वो बच्चे उन बच्चों के पेरेंट्स एतराज़ करें जो मेरे पास नहीं पढ़ते, तो उनका एतराज़ बनता नहीं है। हाँ, मेरे ही मकतब के लोग अगर मुझसे सवाल करें, मुफ्ती साहब ये रूल बहुत सख्त है, तो फिर उनको बताया जाएगा कि भाई ये रूल सख्त नहीं है, सही है या गलत है। भाई मैं इंसान हूँ, मेरा रूल गलत हो सकता है। इसी तरह अगर कोई मुसलमान है, वाकई अल्लाह और रसूल पर ईमान रखता है, तो अगर उसके जहन में कोई सवाल आए कि भाई कुरान करीम में ये आयत है, ये सवाल है, ऐसा क्यों है, तो उसको जवाब दिया जाएगा। जवाब दिया जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिए। लेकिन कोई बैठा ही इसी बात पर है कि मुझे एतराज़ करना है और हारना नहीं है, किसी भी तरह से जीतना है, तो उनको जवाब नहीं देना। सीधी सी बात यह है कि कुरान करीम के अंदर जो वाज़, जो नसीहत और जो इस्लामी उसूल है वो किसके लिए, मुसलमानों के लिए। जिसे नहीं मानना जाए जहन्नम में, कोई परवाह नहीं। फरमाया ज़ालिका युअज़ु बिही मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, इन बातों की नसीहत तुम में से उन लोगों को की जा रही है जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हों। बात ख़त्म। फरमाया ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर, यही तुम्हारे लिए ज़्यादा सुथरा और पाकीज़ा तरीक़ा है। यानी जो अब तक तुम्हें प्रोसेस बताया, जो भी तरीक़ा बताया, ये तुम्हारे लिए पाकी और सफाई सुथराई का बेहतरीन तरीक़ा। फरमाया वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, 100 बात की सीधी बात, और एक बात फरमाया क्या, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। बात ख़त्म। अल्लाह ने जो कवानीन वज़ा किए हैं, जो कवानीन बनाए, उनको अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। आज जो वक्त नहीं था, बहुत कोशिश करके बहुत जल्दी आपके सामने सबक पेश किया, इसलिए आज थोड़ा सा सबक आपको दिया, 20 मिनट का, इससे ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा वक्त बहुत कम है आज, बस बना लिया इसलिए कि जैसा कि कहा है कि कोशिश पूरी की जाएगी कि इंशाअल्लाह दर्स कुरान की नागा नहीं होगी, तो पूरी कोशिश रहेगी, चाहे आपके सामने 5 मिनट की क्लिप ही पेश क्यों ना की जाए, लेकिन दर्स कुरान की इंशाअल्लाह नागा नहीं होगी, तो फिर ये चलता रहेगा। नागा हो जाती है तो फिर ये होता है बेबरकती पैदा होती है। आपने असातिज़ा से भी सुना होगा, हमने भी सुना है कि अगर एक दिन की नागा हो जाए तो उसकी जो है 40 दिन की बरकत चली जाती है। मतलब सबक की जो बरकत होती है, फिर सुस्ती पैदा हो जाती है, फिर वो बस वैसे ही मामला रहता है। बहरहाल ये है कि इसलिए इंशाल्लाह कोशिश ये करना है कि नागा नहीं करना अपनी तरफ से, और आप लोग भी जो है दुआएं करते रहें और कमेंट करते रहें, तो जिससे दिल लगा रहता है हाँ कि लोग हैं जो बार बार ये याद दिला रहे हैं कि सबक में नागा नहीं होना चाहिए। कमेंट में नहीं आते, अब जैसे बीच में नागा हो गई थी और हमसे भी सुस्ती होती रही, या यूँ कह लें वक्त भी नहीं था, तो और कोई कमेंट भी वगैरह भी नहीं आया, तो लगा भाई चलो ठीक है, वो भी मज़े में और हमें भी टाइम वाइम नहीं है। लेकिन जब ये देखा कि हाँ भाई तलब है, तड़प है, तो फिर हमें भी लगता है कि लोगों का हक़ है उनको दिया जाए, जब उनको तलब है तो फिर उनको दिया भी जाए। बहरहाल ये कि आप लोग दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह काम जारी रहेगा। अब तक आयत नंबर 232 232 ही ना, हाँ 232 तक तर्जुमा हुआ। आज 3 आयतों का तर्जुमा और तफसीर हो गई। बहरहाल बस आपसे यही दरख्वास्त है कि आप दुआ करते रहें और काम चलता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।